एक चूहा में रखे दिए के तेल को चोरी छिपे चाट रहा था। अचानक बेख्याली में वह दिया गिरा देता है और तुरंत आग भड़क उठती है। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैलती है कि पूरा धन और सौभाग्य का मंदिर लौ में नजर आता है। आग की तीव्रता से धन की मूर्ति भी नीचे गिरकर टूट जाती है और उस मूर्ति के टूटने के साथ ही असली रूप सामने आ जाता है। वह महिला घबराकर आग बुझाने की कोशिश करती है, पर महसूस करती है कि उसकी सारी जादुई शक्तियां अचानक खोसी गई हैं। उसके होश ठिकाने आने से पहले ही छत से एक सड़ा पुराना तख्ता नीचे गिरे और सीधा उस महिला पर लगा। मंदिर के बाहर खड़ा एक गरीब विद्वान यह सब देख रहा था। बिना कुछ कहे वह आग में कूदकर उस महिला को बचा लेता है। पहली नजर में ही वह महिला उस गरीब विद्वान के प्यार में पागल हो जाती है और इस तरह उनका नसीब एक हो जाता है। जीवन का बदला चुकाने और शुक्रिया अदा करने के लिए वह देवी जो मानी जाती थी नश्वर दुनिया में रुक जाती है और उसी गरीब विद्वान से शादी कर लेती है। उनका घर बेहद गंगाबीह था, पर पति हमेशा उसकी खातिर बेहतरीन चीजें रखने की कोशिश करता। समय के साथ उनका कारोबार बढ़ा, पैसा आने लगा और वह एक शानदार हवेली में रहने लगे। लेकिन एक समस्या थी, वह एक देवी थी और किसी इंसान का संतान वह जन्म नहीं दे सकती थी। अमीर होने के बाद पति ने एक दूसरी औरत ले ली जो पहले से ही गर्भवती थी। नई पत्नी ने आते ही देवी की किस्मत पर नजर डाली और सोचा कि अगर वह उसकी किस्मत को अपने पास कर ले तो उसकी पूजा और प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। क्रोधित होकर देवी ने पति से कहा, क्या तुमने वही वादा नहीं किया था कि तुम जिंदगी भर सिर्फ मुझसे प्यार करोगे? उसने बेझिझक कहा कि तुमने 10 साल में कोई संतान नहीं दी जो विरासत संभाले और अब यह चालाक दूसरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए तुम्हें जगह छोड़ देनी चाहिए। चालाक दूसरी ने खुश होते हुए बताया कि ज्योतिषी ने कहा है कि उसके जड़वा बेटे होंगे। यह सुनकर देवी का मन कांपा, क्योंकि उसने पहले ही अपने पति की किस्मत का हिसाब लगा रखा था और जानती थी कि उसकी किस्मत में संतान नहीं है। देवी ने वे याद दिलाए जो उस मंदिर में दोनों ने किए थे, जहां पति ने वादा किया था कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगा। देवी ने यह भी कहा कि अगर उसने धोखा किया तो उसकी सारी शोहरत और संपत्ति अगले 3 जन्मों तक नष्ट हो जाएगी। इसलिए देवी ने फैसला सुनाया कि उसका सारा भाग्य जल्दी ही उसके हाथों से फिसल जाएगा। गुस्से में पागल पति ने देवी पर हाथ उठाने की कोशिश की। तभी आकाश में बिजली चमकी और तेज हवा चली, एक संकेत कि उसकी बुरी किस्मत अब जाहिर हो रही है। ठीक उसी वक्त राजमहल से एक फरमान आया। सब सोचने लगे कि शायद बादशाह उसकी जमीनें जब्त कर रहा है, पर हैरानी तब हुई जब शाही अधिकारियों ने घोषणा की कि पति की चाय को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है और उसे सोने वाला चाय वाला का खिताब दिया जा रहा है। साथ में दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय के लिए सोने की एक थाली, तख्ता भी। ये सुनकर पति खुशी से झूम उठा। उसने समझा कि अब उसकी तरक्की पक्की है और उसने तुरंत वह तख्ता अपने द्वार पर टांग दिया। उसने अपनी सारी सफलता का श्रेय नई पत्नी और उसके जड़वा बच्चों को दिया और लोग भी मानने लगे कि वह गर्भवती है। लेकिन देवी को इस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि छोटी पत्नी की असलियत एक चूहे की आत्मा थी, वही चूहा जो पहले मंदिर के तेल को चाट रहा था। चालाक छोटी पत्नी की चालाकी पर पति ने नौकरों को आदेश दिया कि देवी के गहने उतारकर उस पर पहन दे। यह देख देवी को उल्टी आ गई। उसने खून की उल्टी की और पति का मन हिल गया। वह देवी के पास गया, पर छोटी पत्नी ने उसे रोका और